बच्चों, मैं कविता पाटिल आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी कक्षा में। आज हम व्याकरण पाठ वाक्य विचार को पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो शब्द होते हैं वह अलग अलग वर्णों के मेल से तैयार होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अ, र, म और ब यह सारे वर्ण हैं। इन्हीं को हम अक्षर कहते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन वर्णों के मेल से शब्द तैयार होते हैं। दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाने से शब्द बनते हैं। जैसे कि अ और ब, ये दोनों अक्षरों के मेल से अब यह शब्द तैयार होता है। ब और स, ये दोनों अक्षरों के मेल से बस यह शब्द तैयार होता है। अमर, ये तीनों अक्षरों के मेल से अमर यह शब्द तैयार होता है। अमर इस शब्द के दो अर्थ होते हैं, व्यक्ति का नाम और दूसरा है जो कभी न मरे वह। इन्हीं शब्दों से फिर वाक्य तैयार होते हैं। जब हम किसी शब्दों को अलग अलग किसी दूसरे शब्द से जोड़ते हैं तो वह एक वाक्य का रूप धारण कर लेता है। जैसे अमर शब्द को ही ले लो। अमर किताब पढ़ रहा है, किताब अमर पढ़ता है, अर्थात वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो वही सार्थक वाक्य कहलाता है। शब्दों के सार्थक मेल को ही हम वाक्य कहते हैं। ये सभी जो वाक्य हैं इनमें कहा गया कथन स्वयं में पूर्ण है तथा उसमें एक अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जानते हैं कर्ता और क्रिया के बारे में। किसी भी वाक्य को बनाने से पहले कर्ता और क्रिया ये दो व्याकरणिक बातें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि बच्चा रोया, इस वाक्य में बच्चा यह कर्ता है और रोया यह उसकी क्रिया है। वाक्य को कर्ता तथा कार्य के आधार पर दो अंगों में विभाजित किया जाता है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं। जैसे रावण ने सीता को चुरा लिया, इस वाक्य में रावण के बारे में बताया गया है तो रावण यह उद्देश्य है। और दूसरा है विधेय, उद्देश्य के बारे में क्या बात की गई, उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। जैसे रावण ने सीता को चुरा लिया, इस वाक्य में रावण उद्देश्य है तो उसके द्वारा जो कार्य हुआ है सीता को चुराना, यह क्या है, विधेय है। ये सभी कर्ता के द्वारा विधान किए गए कार्य हैं। वाक्य के प्रकार की ओर देखें तो वाक्य के मुख्य दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार देखते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कुल 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम सरल वाक्य की जानकारी हासिल करते हैं। एक मुख्य क्रिया, एक उद्देश्य और एक विधेय। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक क्रिया की प्रयुक्त हो वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे राम ने तीर मारा, इस वाक्य में राम यह एक उद्देश्य है और उसकी क्रिया क्या है, तीर मारना। नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया, सांझ होते ही पक्षी घोंसले में आ गए। सरल वाक्य के हम अन्य उदाहरण देखते हैं। शेर दहाड़ता है, अध्यापिका पढ़ाती है। अब हम रचना के आधार पर दूसरा भेद देखते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में योजक शब्द होते हैं और एवं,
तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक क्या है? और, एवं, तथा, या। मैंने उसे बुलाया परंतु वह नहीं आया। वह सुबह गया और शाम को लौट गया। और हम संयुक्त वाक्य के अन्य उदाहरण देखते हैं। बहुत तेज लू चल रही थी, इसीलिए मैं समय पर न आ सका। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की किंतु तुम नहीं आए। अभी हम देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य का भेद। मिश्र वाक्य। जब किसी वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान तथा अन्य उपवाक्य आश्रित होते हैं तो वह वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। यह वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधकों जैसे कि, क्यों, ताकि, यदि, यद्यपि, तथापि, जब, इनसे द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कि अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उसने चोरी की है। जो श्रम करता है वह फल पाता है। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। मैंने एक वाक्य पढ़ा था, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उसने चोरी की है। इस उदाहरण में मुख्य उपवाक्य है मैंने निश्चित रूप से कह सकता हूँ। आश्रित उपवाक्य है उसने चोरी की और योजक क्या है? की। तो इस प्रकार बच्चों हमने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद देखे। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो अभी हम कुछ इसका अभ्यास करते हैं। वह खाना खाकर सो गया। वह बच्चा ही तो था पर था चतुर। यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मर जाएंगे। इस प्रकार हमने इन तीनों भेदों के उदाहरण सीखे।